Hello, bachcho. Let's see this question. This question says two particles revolve concentrically in a horizontal plane in the same direction. The time required to complete one revolution for particle A is 3 minutes, while for particle B is 1 minute. तो दो सर्कल्स में जिनका सेंटर सेम है उनको कंसेंट्रिक सर्कल कहा जाता है। तो इनमें दो पार्टिकल्स रिवॉल्व कर रहे हैं ए एंड बी। ए का टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है 3 मिनट्स और बी का टाइम पीरियड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए हमें दिया हुआ है T2 equal to 1 minute. ठीक है। The time required for A to complete one revolution relative to B. तो B के रिस्पेक्ट में A को कितना टाइम लग रहा है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, ये हमें बताना है। तो इस सिनारियो में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 रिलेटिव एंगुलर स्पीड इनटू T इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 2 पाई। क्योंकि एक रेवोल्यूशन के लिए देख रहे हैं तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी? 2 पाई। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो टी की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2 पाई बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो बेसिकली इसकी वैल्यू, टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये जो टाइम रिक्वायर्ड है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ओमेगा 2 एंड ओमेगा 1 फाइंड करने पड़ेंगे पहले। तो ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा 2 को लिख सकते हैं 2 पाई बाय T2, ओमेगा 1 को लिख सकते हैं 2 पाई बाय T1। 2 पाई कॉमन ले लो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से, तो यहाँ बचेगा 1/T2, यहाँ बचेगा 1/T1। ठीक है। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। यहाँ पे T1 T2 अगर एलसीएम लिया तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा T1 माइनस T2। T1 की वैल्यू है 3, T2 की वैल्यू है 1। T1 की वैल्यू है 3, T2 की वैल्यू है 1, तो ये आ गया 3/2 मिनट्स, या फिर हम बोल सकते हैं 1.5 मिनट्स। तो बी के रिस्पेक्ट में ए को एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 1.5 मिनट लग रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। I hope you understood it well. Thank you.